ऐसे ही कभी ज़िंदगी के रास्ते में चलते-चलते आप खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। एक दिन आप सुबह उठते हैं और आपको महसूस होता है कि आपकी ज़िंदगी आपकी है ही नहीं। आपको ऐसा लगता है जैसे आप किसी और की ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे कोई सिपाही जंग से वापस तो आ गया हो लेकिन घर का रास्ता भूल गया। और ये मंजिल को भूलने का सफ़र बहुत छोटे तरह से शुरू होता है। आप खुद से कहते हैं कि अभी के लिए ठीक है, जस्ट फॉर नाउ। एक जॉब जो सिर्फ बिल पे कर दे, वीकेंड जिनमें वो प्लान्स होते हैं जो कभी आप करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन सिर्फ दोस्त कह रहे हैं तो आप उसका हिस्सा बन जाते हैं। एक रिलेशनशिप जो बस ठीक ठाक है, और सच कहें तो ठीक ठाक का स्टैंडर्ड बहुत लो होता है। फिर वो जस्ट फॉर नाउ आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। और सबसे दर्दनाक बात तो ये है कि आप प्रिटेंड करते रहते हैं कि यही सब तो मैं चाहता था, या यही सब तो मुझे ज़िंदगी में चाहिए। लाइफ बहुत क्वाइटली अटैक करती है। एक मिनट आप कहते हैं कि टेम्पररी है, बाद में फिगर आउट कर लेंगे, और दूसरे ही मिनट कल साल हो गया इस बात को कि आप फिगर आउट ही कर रहे हैं। आप एक ऐसी कहानी जी रहे होते हैं जो किसी और की लगती है, जैसे अपने अडल्टहुड का कोई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर लिया हो, लेकिन उसके हेडर पे नाम किसका है ये पढ़ना भूल गए। रोज़ सुबह आप उठते हैं, रूटीन फॉलो करते हैं, और दिन के दूसरे चाय के कप के दौरान आप सोचते हैं मैं यहाँ कैसे पहुँच गया। और आप अपनी लाइफ को दूसरों के पीछे महसूस करते हैं। आपको फील होता है कि सब ज़िंदगी में आपसे बेहतर कर रहे हैं, और आप अब इस चीज़ में लग जाते हैं कि मैं कैसे दूसरों की तरह बन सकता हूँ, या कैसे मेरी लाइफ भी ऐसी हो सकती है। मे बी मुझे फ्रेश स्टार्ट कर लेना चाहिए, या मे बी मुझे शहर बदलना चाहिए, या फिर ऐसा करता हूँ जॉब भी बदल लेता हूँ। दरअसल मसला रीसेट बटन का नहीं है। आपको बस ये डिसाइड करना है कि आप वो लाइफ जो आप नहीं चाहते उसमें सेटल होना कैसे बंद करें। आप वो रोल्स प्ले कर रहे हैं जिनके लिए आपने कभी साइन अप ही नहीं किया। किसी और के ब्लूप्रिंट के प्लान्स फिल कर रहे हैं आप। लेकिन हकीकत ये है कि आपको वो लाइफ जीनी ज़रूरी नहीं है जो एक्सीडेंटली आपके हिस्से में आ गई। आप अपनी स्टोरी खुद लिख सकते हैं। ये फायरवर्क्स की तरह स्टार्ट होता है, एक छोटी सी चिंगारी, छोटा सा स्पार्क। जैसे पहली बार आप बॉस के लेम जोक पर फेक लाफ ना करें और खामोशी से बैठे रहें। जैसे पहली बार आप कहें एक्चुअली नहीं, मैं ये नहीं कर रहा, या मैं ये नहीं करना चाहती। ये छोटी सी रिबिलियंस, ये छोटी छोटी बगावतें हेडलाइंस नहीं बनाती। जैसे आप ऑफिस से ड्रामेटिकली निकल नहीं गए, एग्जिट नहीं कर लिया, या आप सबके कॉन्टेक्स्ट डिलीट करके कहीं पहाड़ पे जाके अलग से नहीं रहने लग जाते। बस एक दिन आप ये प्रिटेंड करना बंद कर देते हैं कि सब ठीक चल रहा है, जबकि सब ठीक नहीं हो। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई सीक्रेट अप्रूवल स्लिप नहीं चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ तो कर लूँ, या मैं ये नहीं करना चाहता तो ना करूँ। आपको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से जी सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है मुझे जॉब चेंज कर लेनी चाहिए तो कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे शहर बदल लेना चाहिए, मे बी बड़े शहर में जाके कुछ बदल जाए, तो कर लीजिए। और अगर आप कोई नॉवल लिखना चाह रहे हैं जो आप बचपन से ही चाह रहे थे कि ये स्टोरी मेरे माइंड में है, मैं इसे लिखूं, तो उस नॉवल को लिखना स्टार्ट कीजिए, लिखिए। और सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक्चुअल में करना है। स्टार्ट कीजिए। पिछले 10 साल से जो आप करना चाह रहे थे और आपने नहीं किया, उसको आज स्टार्ट करें। एक पैराग्राफ ही सही, मे बी कुछ लाइन्स ही सही, मे बी उसका मरकज़ी ख्याल ही सही, कहीं मैं अपने नॉवल में लिखना चाहता हूँ, बस उसको स्टार्ट कीजिए, एक्शन लीजिए। और अगर आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं तो प्लान कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, पोस्ट कीजिए। परफेक्ट होने का वेट मत कीजिए। ये आपकी लाइफ है, आपकी रेस है। इसकी डायरेक्शन आप डिसाइड करेंगे, और ऑनेस्टली आप ही को डिसाइड करना चाहिए। ये जॉब आप ही के लिए बेस्ट है। आपकी सिस्टर, आपकी मामा, आपके पापा या आपके दोस्त आपको नहीं बता सकते कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या नहीं। आप खुद जानते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। लाइफ स्ट्रेट लाइन नहीं होती। स्कूल, जॉब, शादी, बच्चे, रिटायरमेंट, ये सब सर्कल फॉलो करते हैं, लेकिन हर किसी की ज़िंदगी इस तरह नहीं चलती। बस इतनी ही स्क्रिप्ट नहीं होती। लाइफ में टर्न्स होते हैं, डिटॉर्स होते हैं,
क्लाइमेक्स होता है, सस्पेंस होता है कि फ्यूचर में क्या होगा। कभी आप वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाते हैं और कभी आपको लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेलियर है। ये सब प्रोसेस होता है ज़िंदगी का। आप लेट नहीं हैं, आप बिहाइंड नहीं हैं, आप सिर्फ जी रहे हैं। सक्सेस भी फिक्स्ड होती है, सक्सेस भी फिक्स्ड नहीं होती। कभी प्रमोशन मिल जाना सक्सेस है, कभी सिर्फ मंडे सर्वाइव कर लेना सक्सेस है, कभी जिम ना स्किप करना सक्सेस है और कभी केक का एक छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाना सक्सेस होता है। और कभी सक्सेस सिर्फ इतनी सी होती है कि आपने नो कह दिया, विदाउट एक्सक्यूजेज, विदाउट फेक बिजी स्केड्यूल, बस एक सिंपल अनअपोलोजेटिक नो। और दुनिया ख़त्म नहीं होती है। लोगों को शायद पसंद ना आए जब आप अवेलेबल रहना बंद कर दें, लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जो लोग आपकी बाउंड्रीज से ऑफेंड होते हैं अक्सर वही लोग होते हैं जो आपकी बाउंड्रीज ना होने का फ़ायदा उठाते हैं। सोशल मीडिया का हाईलाइट रील आपकी लाइफ का मुकाबला नहीं कर सकता। हर परफेक्ट फ़ोटो के पीछे 50 से 60 रीटेक्स होते हैं, तबाही होती है, केओस होता है, बहुत सारी बार बार किया गया काम होता है